औरंगजेब के नाम पर जो सियासत गरमाई हुई है, इस पर एसडीपीआई का स्टैंड क्या है? जी, औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये मुद्दे को जबरदस्ती आवाम के बीच में लाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मुमरा के अंदर ये मामला चला। एनसीपी के जो एमएलए है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की। उसके बाद मुंबई के अंदर अबू आसिम आजमी साहब ने औरंगजेब पे कुछ कहा, उनके खिलाफ किसी ने जो तो धमकी वाला फोन किया उनको। ये मुंबई मुमरा से निकलते हुए अब औरंगाबाद आया। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुद्दे को जानबूझकर आवाम के बीच में लाया जा रहा है। मैं खुले तौर पर ये कहना चाह रहा हूं कि ये लाने का मकसद बीजेपी का है। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र की आवाम, मराठा समाज और मुस्लिम समाज, ये दोनों के बीच में जो है तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैले। इसलिए शिवाजी महाराज और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को लेकर जो है तो बयानबाजियां हो रही है और अलग अलग तरीके से ये मुद्दों को बीच में लाया जा रहा है। उसके पीछे रीजन ऐसा है कि बीजेपी पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू एकता के नाम से जो है तो रैलियां कर रही है। ये रैलियां के अंदर हम जानते हैं सबके झूठे मुद्दे हैं। लव जिहाद, महाराष्ट्र पुलिस ने क्लियर कर दिया है अमरावती पुलिस के जरिए से कि महाराष्ट्र में लव जिहाद नाम का कोई चीज नहीं है। यह ऐसा केस अभी तक नहीं आया। और दूसरा, गांव कशी का मामला है, गांव हत्या के ऊपर जो है तो बात कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर ऑलरेडी कानून गौ हत्या वंश का कायदा जो है तो लागू है और गवर्नमेंट खुद बीजेपी की है, लेकिन फिर भी हिंदू एकता के नाम से रैलियां निकाली जा रही है, मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। खुलेआम जो है तो हैदराबाद का मलून टी राजा सिंह जो है तो आके मुंबई के अंदर मुस्लिम समाज को मारने की बात करता है, उनके कत्लेआम की बात करता है। तो ये इतना करने के बाद भी बीजेपी और उनके जो विचारधारा रखने वाले लोगों को हिंदू समाज ने रिजेक्ट कर दिया, सपोर्ट नहीं किया। मराठा समाज अब उनको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। डीएनटी में जितने भी हिंदू समाज है, जो लोग जो है तो कमजोर वर्ग के हैं, पसमानदा तबके हैं, ये तमाम लोग जो है तो हिंदू समाज के बीजेपी को सपोर्ट देने के फेवर में नहीं है। ऐसे हालात में बीजेपी ये चाहती है कि कोई कम्युनल एजेंडा लाए और कम्युनल एजेंडा लाके नफरत फैलाए, इसके ऊपर सियासी रोटियां सेकी जाए। तो ये बीजेपी का प्री प्लान एक जो है तो है, जिसको प्रमोट कांग्रेस और एनसीपी कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या लगता है, जैसे औरंगजेब कुछ एनसीपी के नेताओं का बयान भी आया है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये राज्य शिवाजी महाराज का है, संभाजी महाराज का है, स्वराज का है, स्वराज की विचारधारा का है, और इसमें जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जो विचारधारा के लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं है, ऐसे उनके बयानात भी आ रहे हैं मीडिया के द्वारा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बीजेपी और शिवसेना, आप औरंगजेब की दुश्मनी बताकर कितना भी जो है तो मुस्लिम समाज को टारगेट करो, लेकिन अब ये जग के सामने आ गया, दुनिया के सामने आ गया कि शिवसेना बीजेपी शिवाजी महाराज के फॉलोअर नहीं है, बल्कि सबसे बड़े दुश्मन यही है। राज्यपाल शिवाजी महाराज का अपमान किया, आज भी कुर्सी पे बैठा हुआ है। अगर वाकई में शिवाजी महाराज की बीजेपी अनुयायी होती, उनको मानने वाली रहती, तो आज राज्यपाल कुर्सी पे नहीं होते। इन्होंने सिर्फ शिवाजी महाराज को वोटों के वास्ते यूज करते हैं। इनके दिल में कोई जो है तो मोहब्बत नहीं है, ना शिवाजी महाराज के लिए मोहब्बत है, ना संभाजी महाराज के लिए मोहब्बत है। अगर इनके दिल में होती तो ये लोग जैसा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बात करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पेशवाओं के खिलाफ बात करते थे। भास्कर प्रसाद कुलकर्णी, जिसने शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार उठाया था, उसके खिलाफ बात करते थे। एक सेंटेंस बताओ बीजेपी वालों का, कभी इसके ऊपर बोले क्यों? ये जो महल जो है औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह का, तो ये महल बनाने की जो डिमांड है राष्ट्रवादी ने की, और आप बोलो इसके पीछे कांग्रेस और राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी की हुकूमत खत्म होके अभी साल भर भी नहीं हुआ, चंद महीने हुए। अगर वाकई में एनसीपी को देश के जो पुरानी इमारतें हैं, देश की जो मालमत्ता है, उसकी हिफाजत करने का अगर वाकई में दर्द रहता, तो साल भर पहले इनके लीडरों को क्यों होश नहीं आया? वो जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो महल है, वो महल खंडर बन के अभी 2-4 महीने हो रहे, ऐसा है क्या? सालों से पड़ा हुआ है। तो बीजेपी जब एनसीपी जब हुकूमत में थी, जब जो है तो कांग्रेस हुकूमत में थी, तब इनको फिक्र क्यों नहीं है?
मतलब एजेंडा बीजेपी का है, चलाया जा रहा है एनसीपी के थ्रू में, कांग्रेस के थ्रू में। कांग्रेस का भी अभी मैं हाल में देखा कि वो औरंगाबाद शहर का नाम चेंज को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। जी, मुसलमानों के लिए सिर्फ ये एक मसला नहीं है। अगर कांग्रेस, मैं ये नहीं बोल रहा कि औरंगाबाद का नाम चेंज के ऊपर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, नहीं, वो एक अपनी जगह सही है, लेकिन उससे ज्यादा दूसरे और बड़े मसले। मैं अभी जैसा बताया, मलून राजा सिंह ने जो है तो जिनोसाइड का कॉल किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई अगर भड़काऊ भाषण करता है तो वहां की गवर्नमेंट को चाहिए कि 100 एक्शन ले उसके ऊपर। क्यों कांग्रेस की तरफ से अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, उनको जो है तो लव जिहाद का झूठा मुद्दा लेके बदनाम किया जा रहा है, लगातार चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। कांग्रेस क्यों खामोश है अभी तक? तो ऐसे मुद्दे जिसमें बीजेपी को फायदा होता है, वो मुद्दे लेके जो है तो कांग्रेस और एनसीपी आ रही है। अगर एसडीपीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों के ऊपर बात करती है तो कांग्रेस भी एनसीपी भी खड़े होकर ये कहते हैं कि एसडीपीआई जज्बात नौजवानों की पार्टी है, इनके अंदर जज्बाती नौजवान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास थिंक टैंक है, सोच विचार करने वाले लोग हैं, हम शूराई निजाम के अंदर काम करने वाले लोग हैं। एक मसले को उठाने से पहले घंटों हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या है, इसका निगेटिव क्या है, उसके बाद हम जो है तो कोई काम करते हैं। आज मुस्लिम समाज को जज्बात के ऊपर भड़काने का काम जो है तो कांग्रेस कर रही है, एनसीपी कर रही है। सर जैसा आपने जानकारी दी है तो आपका बयान से तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं आप। कई सबूत है कि बीजेपी कांग्रेस जो है तो खुलकर कभी भी मुस्लिम समाज का फेवर का काम नहीं करती, मराठा समाज का फेवर का काम नहीं करती, दलित समाज और हमारे एसटी एससी ओबीसी जितने भी समाज है जो पसमानदा तबका है उनके लिए काम नहीं करते। ये काम उनके लिए करते हैं जो सत्ता में बैठकर मजे ले रहे हैं, ऊंची जात वालों के लिए काम कर रहे हैं, ऊंची जात वालों के लिए फायदा पहुंचाने के वास्ते ये काम करते हैं। तो ये इसके कई सारे सबूत है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं अभी, मराठा आरक्षण को लेकर। जी, मराठा आरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज का कोई विरोध नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि जितने भी पसमानदा तबकात है, जो अपने हक से महरूम जितने भी तबके हैं, जितने भी समाज है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, हमारा ये साफ कहना है। लेकिन जब मराठा आरक्षण की बात आती है तो बीजेपी को मराठा आरक्षण नहीं देना है जी, शिवसेना को मराठा आरक्षण नहीं देना है, एनसीपी को मराठा आरक्षण नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर इनके पीछे चलने वाले लोग अगर आरक्षण लेकर सत्ता की कुर्सी के ऊपर आके बैठेंगे तो इनके पीछे कौन चलेगा? तो इनको 100% हर हाल में मराठा आरक्षण से रोकना है। तो मराठा आरक्षण को रोकने के वास्ते अगर हम देखेंगे, पूरा हिस्ट्री उठा के पढ़ो आप, जब भी मराठा आरक्षण की आवाज होती इधर से मुस्लिम आरक्षण की आवाज उठाई जाती है। अब क्यों नहीं उठा रहे जा रहे? मुद्दे हमारे हैं, लेकिन हमारे लिए फायदा होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन उससे दूसरों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जितने भी एजेंडे हैं, वो एजेंडे को ताकत देने का काम, उनको सपोर्ट करने का काम पिछले कई सालों से सबूत के साथ हम बताते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस ने जो तो करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। सर जैसा आपने कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस का साथ में है, मेरा सवाल ये है कि कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का बात कर रहे हैं, सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है आपकी नजर में? वो सामने इलेक्शन है 2024 का, इलेक्शन के लिए, कुर्सी के लिए भारत जोड़ो है। यहां पे देश के अंदर समाजों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो नहीं है, जातिवाद नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो नहीं है। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते तो उस वक्त ये नहीं बोलते कि भाई मीडिया के अंदर जो है तो मीडिया बिका हुआ है और एक समाज के खिलाफ जो है तो नफरत का बात कर रहे बोल के, ऐसा एक भी बार उन्होंने नहीं बताया। जबकि पूरा देश हमको जानते हैं कि मीडिया जो टारगेट कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उसमें सबसे ज्यादा निशाना उन्होंने मुस्लिम समाज को बनाया। तो मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है,
ऐसा बोलने के लिए राहुल गांधी में क्या जो है तो परेशानी है, उनको क्या डाउट है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, उन्होंने मुस्लिम समाज का खुल के साथ देना भी नहीं चाहते। तो उनका जो भारत जोड़ो है वो इलेक्शन के लिए, हकीकत में भारत जोड़कर लोकतंत्र मजबूत करने का उनका वो कोई मिशन हमको अभी तक नहीं दिखाई दिया। सर, हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ। और महाराष्ट्र में एक माहौल चल पड़ा है युति का कि फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए एक गठबंधन बन रहा है, महाविकास आघाड़ी बन रही है। मैं खुल के पूछ रहा हूँ कि एसडीपी का क्या मौकफ है? क्या आप फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी में मतलब साथ जाएंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी, इनसे हमारा वैचारिक तौर पर बहुत मतभेद आज भी है, हमेशा रहेगा, समझे। ऐसे हालात के अंदर जरूरत अगर पड़ती है तो हम बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर किसी भी हालत में बीजेपी और शिवसेना से के सामने एसडीपीआई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, उनसे कोई युति नहीं करेगी। उनके अलावा इनसे करने के लिए तैयार रहेंगी, लेकिन फिर भी एनसीपी, कांग्रेस और जितनी भी सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां हैं, हम ये चाहते हैं कि इनकी नीयतें जो है तो सुधरना चाहिए। इनकी नीयतें खराब, अगर इनकी नीयत खराब रहेंगी तो एसडीपीआई तन्हा मैदान में उतरेंगी, तन्हा अपनी फाइट लड़ेंगी, अवाम को अपने साथ में लेकर एसडीपीआई एक मजबूत और ताकतवर क़यादत जो है तो यहाँ पे खड़े करने की कोशिश करेंगे। नहीं, औरंगाबाद में एमआईएम का भी जोर है, तो आगे फ्यूचर में सब प्लान है आपका, यह हो सकता है आपके साथ? एमआईएम है, समाजवादी है, दूसरी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां आपने नाम लिए, बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर जी, इनके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। हम आंख बंद करके किसी के पीछे जाने के मूड में नहीं। हम, वो बड़े हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, उनके पास माल दौलत है, उनके जो है तो बड़े बड़े काम है, बोल के ऐसा हम उनके पीछे जाने के मूड में नहीं है। हमारी पहली प्योरिटी ये है, पहली तरजीह ये है कि हम अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे। उसके बाद शर्तों की बेस पर अवाम के बीच में रहकर, अवाम के बीच में सारी शर्तें रखकर किसी से युति करने का अगर बात आई तो हम करने के लिए तैयार हैं। सर, आपने कहा है कि हम शिवसेना को और बीजेपी को छोड़कर, मेरा सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी है, मतलब शिवसेना के बगैर महाविकास आघाड़ी का तस्वुर नहीं कर सकते हम। तो जब ये इनकी आघाड़ी है तो फिर आप कैसे जाएंगे? फिर आप समझ में नहीं आ रहा, कैसा करेंगे आप? अगर महाविकास आघाड़ी के अंदर शिवसेना लीडिंग रोल में रहेंगी तो एसडीपीआई कभी भी उसके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक विचारधारा है, वो है शिवाजी महाराज की विचारधारा, दूसरे फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा। ये दोनों विचारधारा के साथ में एसडीपीआई खड़ी हुई है, हमारी विचारधारा, और ये दोनों विचारधारा हमारे साथ है। तीसरी विचारधारा एक है, तीसरी विचारधारा है सावरकर वाली विचारधारा। ये सावरकर वाली विचारधारा के साथ में एसडीपीआई का कोई हालत के अंदर जो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम हमेशा इसका विरोध करेंगे, खुलकर सावरकर वाली विचारधारा का विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश को बांटने वाली विचारधारा है, देश को नुकसान पहुंचाने वाली विचारधारा है। ऐसी विचारधारा को रखकर उसके साथ एडजस्ट करना, ये हमारे देश का और हमारे देश की जनता के साथ धोखा है, इसलिए हम ऐसी विचारधारा को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सर, क्या माना जाए कि आप ये बयान जो आप दे रहे हैं मीडिया को, कि आने वाले चुनाव को देखकर आपका ये बयानबाजी का स्टैंड हो रहा हो, ऐसा भी बात हो सकती है? लोग चर्चा करते हैं, हमारे पास लोकतंत्र है, ऐसा मुमकिन है सर? ऐसा लगता है आपको कि आप चुनाव को देख के बात कर रहे हैं? हाँ, अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता से, अवाम से, कि वो एसडीपीआई का इतिहास देखे। 2009 से एसडीपीआई बना हुआ है। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेके आज 2023 तक, जब 2009 में जो स्टैंड था एसडीपीआई का, वही स्टैंड लेके हम आज भी कायम हैं। इलेक्शन नहीं भी रहेंगे अगर, तब भी हमारा यही स्टैंड रहेगा। हम अवाम के बीच में भी जब जाते हैं तो यही स्टैंड लेके जाते हैं, अवाम के बीच में जब बात भी करते हैं तो यही स्टैंड पे बात करते हैं। तो इलेक्शन देख के कहने का सवाल ही नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल जहन में आ गया। मैंने मीडिया में पढ़ा हूं कि कुछ मुस्लिम लीडरशिप जिसमें मजहबी तंजीमें शामिल है, उनका मौकूफ है, उनका पक्ष है कि आरएसएस से बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाए ताकि मुल्क में एक साजगार फिजा कायम हो, हमवार हो, अमन की बात हो। ऐसे खुद मीडिया में बातें गर्दिश कर रही हैं। एसडीपीआई का मौकूफ क्या है आरएसएस से बातचीत करने में, एक मुल्क को संवारने में, जुड़ाने में? आपकी क्या पॉलिसी है? देखिए, आरएसएस जो नाम है वो नाम को बाजू में रखिए।
उसकी जो विचारधारा है वो विचारधारा का इतिहास बन गया। वो विचारधारा माजी में हिंदू महासभा के नाम से शुरू हुई थी 1825 से 1890 के टाइम से, वही विचारधारा। इससे पहले ऐसे कई मौके आए, ये पहली बार नहीं हो रहा कि मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि यहाँ की जमातें तंजीमें बड़े बड़े लीडरान जो है तो आरएसएस और उनकी जैसे विचारधाराओं के साथ में बैठ के बात करें, ये पहली बार नहीं। आप अगर पुलिस सेक्शन जो हैदराबाद पुलिस सेक्शन हुआ था, वो पुलिस सेक्शन की तारीख अगर पढ़ेंगे आप, तो उस टाइम में भी ये हो चुका है। पुलिस सेक्शन के अंदर जो मुसलमानों को जो नस्लकुशी हुई थी, जो जिनोसाइड हुआ है, वो जिनोसाइड से पहले ऐसी बैठकें बैठ चुके थे मुसलमान भी और ये विचारधारा रखने वाले लोग भी। आपस में मिठाइयां तकसीम की गई, एक दूसरे को फूल और हार पहनाया गया। इतना सब होने के बाद भी रात के अंधेरों में मुस्लिम घरों पे हमले हुए, माओ बहनों की इज्जत और आबरूओं पे हाथ डाले गए। तो ये तारीख है। आज इसको और आसानी से समझिए आप। अगर वाकई में मुसलमानों को साथ लेने की सोच अगर आरएसएस के अंदर रहती, तो 2 दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर पर आरएसएस के विचार रखने वाले लोग, उनकी सहमति रखने वाले लोग, उनको फॉलो करने वाले लोग मुस्लिम जेनोसाइड का कॉल कैसे करते थे? कौन है सर, थोड़ा बताएंगे आपका नाम? वो दिल्ली जंतर मंतर पर जो महाराज आए, वहां पर जो सुदर्शन न्यूज चैनल का जो एंकर है, उसकी सपोर्ट करने के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंदर खुले तौर पर उन्होंने वो किया, पूरे नेशनल न्यूज चैनलों के अंदर है। तो बोलने का मतलब यही है कि देखिए, हम डिप्लोमेटिक बोलते हैं 2 चेहरे, आरएसएस के 100 चेहरे बोलता है। आपके सामने अलग है, मेरे सामने अलग है, देश के सामने अलग है, दूसरों के सामने अलग है। ऐसी विचारधाराओं का भरोसा क्या है? कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, और मफाद के अंदर कितनी हद तक गिरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बेहतर यह है कि ऐसे विचारधाराओं के खिलाफ इनसे एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की बात ना करते हुए, इनके खिलाफ हमारे देश में संविधान है, डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, इसको इख्तियार करते हुए हमारी देश की जनता को साथ में ले और ऐसी विचारधाराओं को इस देश से निकाल कर फेंके, जिसकी वजह से मैं यकीनी तौर पर कहूंगा, जिस वक्त भी ये जो विचारधारा है आरएसएस वाली, बीजेपी वाली, इस देश से ये विचारधारा जिस वक्त भी खत्म हो जाएंगी, उसी वक्त दूसरे वक्त से हमारे देश में चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, इंसाफ आ जाएगा, ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा।